और साथियों, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो डेली टेस्ट चलाया जाता है 50 क्वेश्चन वाला, जो रोशन आनंद सर के द्वारा करवाया जाता है। देख लीजिए 13 तारीख का है। आप इसमें ये टेस्ट नंबर 2 है। ये नया साल में स्टार्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया जाता है, 50 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को जुड़ जाइए ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913। चटगांव शस्त्रागार 1930। बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1915। और आपका खुर्द केंद्रीय असेंबली में बम कब गिराया गया था? 1929 में। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका, अगर हम लोग बात करते हैं तो बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। दो का क्या हो जाएगा? मनसबदारी में नहीं, ये हाँ ये हो जाएगा। हाँ, ये किया जाता था। दूसरा, मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होता था। नहीं, गलत। मनसबदारी के 3 वर्ग थे। मनसबदारी एकदम सही है। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। गलत। तो 1 और 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 और 3 क्या हो जाएगा? 1 और 3। चलिए, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों के अविनाशी संगठन कहा जाता है? तो संघात्मक हो जाएगा, संघात्मक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो 5 का क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। राजनयिक और सैन्य शक्ति ये नहीं है, ये करते हैं राष्ट्रपति। सैन्य शक्ति उनके पास होता है। बाकी तीनों जो है वो राज्यपाल के भी पास शक्ति होते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? सिख। आपको पता है हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो अगर 1000 पुरुष है, उस पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है? उसे लिंगानुपात कहते हैं। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, राजमार्गों से संबंधित है। स्टार्ट कब किया गया था? 2021 में। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। तातीपाका तेल शोधन शाला अवस्थित है, कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। 9 नंबर देखते हैं हम लोग। तो मुकुम कहाँ क्या हो जाएगा? कोयला का हो जाएगा। और बाकी देखते हैं दल्ली, तो ये हो जाएगा आपका लोह अयस्क का। कोरापुट क्या हो जाएगा? तो बायोक्साइड का हो जाएगा। और चित्रदुर्ग मैग्नीज का हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। बी नंबर आप लोग मिला लीजिएगा, बी नंबर। चलिए, हाइड्रोजन विज्ञान 2025 संबंधित है किससे? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो 11 का क्या हो जाएगा आपका? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक, एकदम सही है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, यही गलत है। आंसर यही हो जाएगा, ये यूपी हो जाएगा साथियों। कपास का सबसे बड़ा गुजरात। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक यूपी। कपास की खेती सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होती है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे? नरोरा में हो जाएगा, नरोरा में। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में लिखे गए थे? देखिए, बौद्ध ग्रंथ से अगर बात जब भी आएगा तब पाली को प्रधानता दीजिएगा, पाली भाषा को। चलिए, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो जन्म की बात करते हैं 1627, उपाधि 1674 में धारण किए थे। कृषि में इसको थोड़ा देख लेते हैं अच्छा साथियों। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ होते हैं? क्या क्या लाभ होते हैं वो दिया गया है। तो सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव करता है, एकदम सही बात है। रॉक फॉस्फेट के सभी अनफॉस्फेटिक उर्वरकों की सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, गलत। पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, एकदम सही है। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी करते हैं, एकदम सही है। देखिए, इसको करने से क्या होता है ना, ये करने से आपका क्या होता है कि पानी में जैसे खाद को मिला दिया, उससे खेत में डालना, ये सब चीज़ें होता है इसमें। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 2 गलत हो जाएगा, बाकी और सब सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए, अशोक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 16 का क्या हो जाएगा साथियों? 16 का अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 चारों हो जाएगा।
अवंती को उज्जैनी में थे, सही बात है। 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त किए थे। राज अभिषेक किए थे 269 ईसा पूर्व में। और कलिंग, सबसे अंतिम युद्ध कौन था? कलिंग में, जिसको नरसंहार कहा जाता है। तो 1 2 3 4 चारों सही है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए थे? लेखहिया से, जो कि यूपी में है। चलिए 1 और 2 को मिलान करना है। 18 का हम लोग देखते हैं, 18 का क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। 1 का 2, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता, समुद्रगुप्त को पराक्रमक कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता, स्कंदगुप्त को कुमारगुप्त कहा जाता, जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना भी करवाए थे। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जहाँ शाहजहाँ को किसने उपहार दिया था? 19 का क्या हो जाएगा? 19 का आपका ये हो जाएगा मोहम्मद सईद। नेक्स्ट बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड किन क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया था? तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खां और रोशन सिंह, याद रखिएगा रोशन सिंह एवं राजेंद्र लोहरी, याद रखिएगा 4 आदमी था। आपको बता दें ये कांड कब हुआ था? काकोरी 9 अगस्त 1925 को। इसको काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया गया है नया पे योगी के द्वारा, योगी सरकार द्वारा। चलिए निम्न में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल नहीं थे? तो 21 का क्या हो जाएगा? M.A. अंसारी नहीं थे, बाकी सभी थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट बहस करने की प्राप्ति हुई? सिर्फ बहस की बात की गई है साथियों, ठीक है, बहस की बात की है। ऑप्शन आगे है, सी हो जाएगा 1892 में, ठीक है। बाकी और बात करते हैं, केंद्रीय बजट पर बहस की बात करेगा तो 1919 होगा। अगर मतदान की बात करेगा तो 1909 होगा, याद रखिएगा मतदान की बात। लेकिन जो क्वेश्चन इसमें है, जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1892, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा नहीं किया गया था, बाकी ये तीनों किया गया था। तो यही गलत होगा, बाकी तीनों सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? कौन अधिकारी देखता था साथियों? तो दीवान हो जाएगा, दीवान। चलिए WTO का पूर्ववर्ती संस्था के रूप में जाना जाता था, GATT, गेट के नाम से जाना जाता था। हिंदी में पढ़िएगा तो ट्रैफिक और व्यापार एवं सामान्य समझौता। BR अम्बेडकर ने डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किए थे? 1930 में। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। मोस्ट VVI है, याद रखिएगा। उड़ीसा के बादाम पहाड़ी में कौन सा अयस्क निकाला जाता है? कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो हेमाटाइट लोहा का एक अयस्क है। चलिए एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में किसकी हस्ती का जीवनी है? तो ये कल्पना चावला का है, इन्हीं के पति के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्रिविवर्तनिकी विभाजक का भाग नहीं है? 30 का क्या हो जाएगा? 30 का आपका डी हो जाएगा, पश्चिमी एवं पूर्वी। अगर बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय का क्षेत्र ऊपर वाला और बीच में मैदान का भाग तो दिया गया है, लेकिन ये वाला भाग नहीं है उसमें। चलिए सूची 1 से 2 को मिलान कीजिए। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में, सभी को पता होगा। बनवाली आपका गुजरात में ही है, हरियाणा में हम अभी चाहेंगे। सुतकोटता कहाँ पे है साथियों? सुतकोटता आपका भुज, गुजरात वाला क्षेत्र में है, भुज, और ये आपका सिंध हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 31 का देख लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रावधान के कर्तव्य के संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा 78 और महाभियोग हो जाएगा 61, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुरू करने की बात जब भी आएगा शुरू करने की तो गांधी जी द्वारा किया गया, लेकिन अगर प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के बारे में पूछा जाए तो विनोबा भावे होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर शुरू किए थे गांधी जी, आंसर यहाँ पे सर के द्वारा यही दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया? तो 34 का क्या हो जाएगा? 34 का आपका हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। G20 का सदस्य नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, बाकी सभी हैं। चलिए संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? तो नियंत्रण एवं महालेखा, ये न्यायपालिका का भाग है, बाकी सब क्या हो जाएगा? संघपालिका का। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? पक्षाप बादल कहलाता है। विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द का
प्रयोग किया गया है। किसके लिए ये किया गया है? 38 का क्या हो जाएगा? सैनिकों का अनुदान देने के लिए। चलिए 39 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्डमम, कार्डमम कहाँ पे है? ये मालाबार तट पे है, ये गलत हो जाएगा। कोरोमंडल पे नहीं है, मालाबार तट पे है, तो ये गलत है। कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण, नहीं कोंकण कहाँ होगा, ये तो बिहार में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। महादेव पहाड़ियाँ ये भी सही है, और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर ये भी सही है। 3 और 4 दोनों सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियों कौन हो जाएगी? तो 40 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पीर पंजाल पर्वत, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम आपको पता होगा। चलिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? 41 का क्या हो जाएगा? 41 का आपका 41 की बात करते हैं, सही नहीं है ना, ए हो जाएगा। महानदी गोदोप छत्तीसगढ़ पर 1800 होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। माफी चाहेंगे साथियों, ये हो जाएगा कभी, ये हो जाएगा, कर्नाटक से इसका होता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों के प्राप्त नहीं है? तो निवारक, नजरबंदी के गिरफ्तार, शत्रु हेतु। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण में रीट जारी किया जाता है, ठीक है। 24 घंटा के अंदर आपको अदालत में पेश करना होता है किसी व्यक्ति को, लेकिन जो नज़रबंदी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या शत्रु होते हैं उन पर नहीं लागू होता है। न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 32, 226 और 13। पूछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? पूछी आयोग की रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये केंद्र एवं राज्य से संबंधित है। एक रिपोर्ट और याद रखिएगा, सरकारिया रिपोर्ट, ये भी उसी से संबंधित है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो 45 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मझगांव गोवा में नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून के पूर्व की वर्षा कहते हैं, तो ये कहते हैं काल बैसाखी, काल बैसाखी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये 21 सितंबर को। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार, उक्त कथन के विचारक कौन है? 48 का क्या हो जाएगा? हेगेल। स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्णिम क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा उद्यान से, उद्यान कृषि से। भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो 50 का क्या हो जाएगा? बी, अपना शिक्षण संस्थान, अपने प्रतिबंध। तो साथियों ये रहा, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। हम कंटिन्यू अब वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, शेयर जरूर कर दीजिए।